प्यारे हैं, जनता ने आपको बहुत बड़ा दायित्व दिया है और आपके मजबूत कंधों पर हनुमाना को सजाने और संवारने की जिम्मेदारी है। तो इस चुनौती को आप कैसे ले रहे हैं? मूलभूत सुविधा होती नगर पंचायत की, सड़क, बिजली, पानी, ये चुनौती आपके सामने है। इनको कैसे आप लेंगे और इनको क्या तौर है इसमें पहल करने की, कैसे इसे मुक्ति दिलाएंगे? एक बहुप्रतीक्षित दिमाग मऊगंज विधानसभा से लेकर जो आजकल सोशल मीडिया में आप देख रहे होंगे, जिला मऊगंज को लेके, जिसको मऊगंज के वर्तमान विधायक ने अभी नगर पंचायत के मऊगंज के हनुमाना जो उपाध्यक्ष का शपथ समारोह था उसमें हवा भी दी थी। तो क्या मऊगंज जिला बनना चाहिए? बने, मुझे तो लगता है हनुमाना को जिला बनाना चाहिए। मऊगंज को जिला बनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप क्या रहे हैं? आप चाहते हैं कि मऊगंज जिला बने? देखिए, ऐसा है, मऊगंज जिला बने, मुझे कोई आपत्ति नहीं है इसमें, लेकिन अगर देखा जाए तो हनुमाना भी जिला बनना चाहिए। नमस्कार साथियों, आज इस व्यक्ति विशेष शो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं हनुमाना नगर पंचायत अध्यक्ष जो एक युवा हैं और ऊर्जावान साथी हमारे आशुतोष भाई सोनू भैया जी। सबसे पहले मैं उनका अपने चैनल में स्वागत करूंगा और जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष बने हैं उसके लिए बधाई भी अपने चैनल के द्वारा, अपने द्वारा, प्रेस के द्वारा आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सीधे सवालों पे आ रहे हैं, जनता ने आपको बहुत बड़ा दायित्व दिया है और आपके मजबूत कंधों पर हनुमाना को सजाने और संवारने की जिम्मेदारी है। तो इस चुनौती को आप कैसे ले रहे हैं? देखिए, मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है। जिस घर से मैं बिलोंग करता हूँ, मेरे दादाजी सेठ बिहारी लाल जी और मेरे पिताजी श्री वेंकटेश दास जी हमेशा समाज से जुड़े रहे हैं और समाज से जुड़े होने के साथ साथ मुझे पता है यहाँ की समस्या क्या है और यहाँ की जो भी समस्या है मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है, वो मेरा काम है और मुझे मेरे घर का काम करने में कोई चुनौती महसूस नहीं हो रही है। मैं वो काम करूँगा और करके दिखाऊँगा बहुत आसानी तरीके से, कोई चुनौतीपूर्ण नहीं है। इसके आज विकास की गति में जो हनुमाना को होनी चाहिए उस पर आज हनुमाना कहाँ खड़ा है? देखिए, निश्चित रूप से आपको बता दूं, अगर आप हनुमाना का इतिहास जानते हो तो 1980 और 90 के दशक में हनुमाना का गोल्डन पीरियड रहा है, जहां सिंगरौली, सीधी, मिर्ज़ापुर, यहाँ तक के व्यापारी यहाँ आते थे सामान खरीदने, जैसे यहाँ का गुड़, यहाँ का देसी घी और यहाँ के कुछ देसी पदार्थ जो मिर्ज़ापुर ज़िला, बनारस ज़िला और सिंगरौली ज़िला में, सीधी ज़िला में बिका करता था और लोगों की आजीविका चलती थी। वर्तमान समय में हमारे हनुमाना की अपेक्षा हुई है, इसमें किसी प्रकार की शंका नहीं है। मैं इसी हक की लड़ाई लड़ूंगा अगले 5 वर्ष कि हनुमाना की उपेक्षा न हो और हनुमाना हमारा विकास से जुड़ सके। ये तो सत्य है। विकास की दृष्टि में मेरा सवाल था आपसे कि विकास में आप हनुमाना को कहाँ देख रहे हैं? चूँकि आपका ये आप साथ कांग्रेस पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं, उससे नगर पंचायत अध्यक्ष हैं। इसके पूर्व में भारतीय जनता पार्टी से साथ मेरी जानकारी के अनुसार अध्यक्ष थे। उन्होंने कहाँ छोड़ा और कितनी चुनौतियाँ आपके सामने है? चूँकि शहर में देखा जाए तो घनी बस्ती है और लोग अतिक्रमण किए हैं, रोड तक पानी निकासी की समस्या है और जो मूलभूत सुविधा होती नगर पंचायत की, सड़क, बिजली, पानी, ये चुनौती आपके सामने है। तो इनको कैसे आप लेंगे और इनको क्या तौर है इसमें पहल करने की, कैसे इसे मुक्ति दिलाएंगे? देखिए, ये तो बात सत्य है कि मैं कांग्रेस पार्टी से नगर पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ हूँ और पूर्व में हमारे यहाँ भाजपा की अध्यक्षा महोदया श्रीमती पूनम गुप्ता जी थी यहाँ पे। मैं इस संदर्भ में कोई बात नहीं कहूँगा कि उन्होंने क्या किया, ये जनता जानती है और जनता ने उनको जवाब दिया है इस बात का कि उन्होंने क्या किया है और इस बारे में आप सत्य को पता कर सकते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। और यह बात भी सत्य है कि हनुमाना एक बहुत पुरानी बस्ती है और हनुमाना बहुत पुरानी बस्ती होने के कारण यहाँ से जल निकासी की समस्या बनी हुई है, यहाँ पे पानी की समस्या बनी हुई है और बिजली की समस्या, जैसा कि आप जानते हैं कि रीवा जिला का सबसे किनारे का भाग, सबसे किनारे का गांव हमारा हनुमाना है। इस कारण से थोड़ा उपेक्षा इस संदर्भ में भी होती है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, वर्तमान में अपेक्षाओं का दौर चल रहा है, उपेक्षाओं का दौर भी चल रहा है, लेकिन हम निश्चित तौर से इन लड़ाइयों में लड़ेंगे और मेरे लिए किसी प्रकार की चुनौती नहीं है, क्योंकि नगर की जनता भी चाहती है कि हमारी व्यवस्था व्यवस्थित हो। तो मैं उनसे सहयोग की अपेक्षा करके चल रहा हूं कि वो मुझे सहयोग करेंगे
और मैं उनकी व्यवस्था करूँगा। वर्तमान में देखा जाए तो यह नगर पंचायत हनुमना उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा है और सबसे ज़्यादा राजस्व यहाँ पर उपलब्ध हो रहे हैं, क्योंकि कई यहाँ पे आपके जो है तो वन प्रत्यय के हिसाब से राजस्व आ रहा है, तो इस पर उनका उपयोग नहीं हो पा रहा। तो सर आप वन संपदा यहाँ काफ़ी है, उनका RTO भी यहाँ पर लगा है, हनुमना क्षेत्र में ही है और नगर पंचायत आप है, तो कैसे विकास की गति पकड़ाएंगे इनको और उनकी? देखिए ऐसा है, जब किसान संपन्न होता है तब व्यापारी संपन्न होता है। RTO यहाँ होना ये एक सरकार की व्यवस्था है, मध्य प्रदेश की बॉर्डर की सीमा है ये, और जिससे मध्य प्रदेश परिवहन की व्यवस्था अपनी कर रहा है, यहाँ बॉर्डर चेक करता है, यहाँ व्यवस्थित अव्यवस्थित न हो ये उसकी व्यवस्था है। खनिज संपदा वन संपदा यहाँ बहुत है, ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की व्यवस्था है कि भाई उनका एक फॉरेस्ट डिवीज़न अलग से है और हमारा नगर परिषद एक अलग व्यवस्था में है। हम नगर को सुसज्जित और सुव्यवस्थित करना चाहते हैं। नगर में डिवाइडर खंभे बीच में हो, नाली का सीवरेज नाली बने, कहीं पानी स्टोर हो, बिजली के लिए डबल 33,000 की लाइन यहाँ आए। जैसे एक फॉल्ट होता है, रात भर लोग परेशान रहते हैं, तो कम से कम एक लाइन चले। जो केबलीकरण है इनका मेंटेनेंस समय समय पर हो। जो भी अधिकारी यहाँ अन्यत्र विभाग के आए तो मैं उनसे यही अपेक्षा करूँगा कि हनुमना के लिए वो कुछ न कुछ देन ऐसी रखें कि भाई हनुमना के लोग भी याद रखें कि वह अधिकारी इस दरमियान आया। आज नगर परिषद में मैं हूँ, तो हनुमना के लोग एक ऐसा मुझे भी यादगार रखें कि भाई मैं ऐसा काम करूँ तो मैं करके दिखाऊंगा, सौंदर्यीकरण की ओर हनुमना को ले जाऊंगा और हनुमना में किसी प्रकार के उद्योग को भविष्य में ले आना चाहूँगा। मैं जाके ऊपर अपने मंत्रालय भाई नगरीय प्रशासन मंत्री जी से मिलूँगा, उद्योग मंत्री जी से मिलूँगा कि हनुमना में जितनी सरकारी ज़मीन है कुछ न कुछ आप यहाँ पर प्लांट या सुविधा लगा, कुछ न कुछ आप यहाँ पर दीजिए, जैसे हनुमना के लोग यहाँ पर बड़े आदिवासी, यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, जो लोग कम से कम कुछ रोज़गार यहीं मिल सके और बाहर की ओर पलायन न करें। ये मेरी सोच है। एक गंभीर मुद्दा है यहाँ पर लोगों से मिली जानकारी के अनुसार पेयजल की, क्योंकि जो यहाँ पर पानी आ रहा है गोरमा बंधा से आ रहा है, शुद्ध पानी उनको पीने के लिए नहीं मिलता। इस पर आपकी क्या कार्य योजना है, कैसे लोगों को शुद्ध पानी और मीठा पानी उपलब्ध करा सकते हैं? देखिए महोदय, जो गोरमा प्लांट है जी, उसमें फिल्टर का एक बहुत बड़ा प्लांट लगा हुआ है। यह एक दिल्ली की संस्था है जिससे नगर पंचायत का 7 साल का एग्रीमेंट है। मैं पिछले परिषद के कार्यकाल में पार्षद रहा। जब मैं पार्षद था तो मैंने एग्रीमेंट की कॉपीज को पढ़ा था पूरी तरीके से, जिसमें 7 साल उस कंपनी के द्वारा मेंटेनेंस करके और पानी को चला के घर घर मीठा पानी पहुंचा के वो 7 साल बाद एग्रीमेंट हस्तांतरित करेंगे नगर पालिका को। अभी यह व्यवस्था उस प्राइवेट कंपनी की ओर है। कल ही मैंने वो कंपनी में बात करी है कि आपके मीठे पानी में बहुत समस्याएँ हैं, क्योंकि आपका फिल्टर की जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं चल रही है। और आप दिल्ली में बैठे हैं और आप हनुमना आए और मीठे पानी का जो एग्रीमेंट हमारा उनका है, उस एग्रीमेंट में वो जिस तरह का काम है उनका वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमने नगर पंचायत के कर्मचारियों की नियुक्ति की है फिल्टर प्लांट में कि पानी के फिल्टर प्रक्रिया में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और शहर के हर व्यक्ति को मीठा पानी मिले, क्योंकि यह मुख्यमंत्री अधोसंरचना के तहत कार्य 12.5 करोड़ रुपये का पूर्व में किया जा चुका है। और वर्तमान में आशीर्वाद 2 परियोजना आई है, जहाँ जहाँ पाइप नहीं गए हैं और जहाँ जहाँ किसी प्रकार का समस्या पूर्व में रहा है, और जैसे वार्ड नंबर 14 में पानी की टंकी प्रस्तावित की गई थी मेरे द्वारा पूर्व में, वर्तमान में वो प्रस्ताव मेरा पास हो गया है। वार्ड नंबर 14 में पानी की टंकी और वार्ड नंबर 14 में पानी की सप्लाई, मीठे पानी की सप्लाई। तो फिल्टर प्लांट एक और लगेगा भविष्य में, जिससे कि जनता को मीठा पानी मिले और शुद्ध पानी मिले। एक बहुप्रतीक्षित मार्ग मऊगंज विधानसभा से लेकर जो आजकल सोशल मीडिया में आप देख रहे होंगे, जिला मऊगंज को लेके, जिसको मऊगंज के वर्तमान विधायक ने अभी नगर पंचायत के मऊगंज के हनुमना जब उपाध्यक्ष का शपथ समारोह था उसमें हवा भी दी थी, तो क्या मऊगंज जिला बनना चाहिए? देखिए महोदय, ऐसा है, मैंने पूर्व में ही कहा आपसे कि 80 और 90 के दशक में हनुमना सबसे बड़ा क्षेत्र रहा है। जिला बनाना ये प्रदेश के मुखिया का काम है कि उसको लगता है कि भाई जिला बनने लायक है, बने। मुझे तो लगता है हनुमना को जिला बनाना चाहिए, लेकिन नगर की व्यवस्था, प्रदेश की व्यवस्था, मुख्यमंत्री जी की व्यवस्था है। अगर वो मऊगंज को जिला बनाना चाहते हैं
तो निश्चित रूप से आपकी क्या राय है? आप चाहते हैं कि मऊगंज जिला बने? देखिए, ऐसा है, मऊगंज जिला बने, मुझे कोई आपत्ति नहीं है इसमें, लेकिन अगर देखा जाए तो हनुमना भी जिला बनना चाहिए। आप जिनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं, जिनको आप अपना आदर्श मानते हैं, आपने बताया कि हमारे नेताजी हैं कांग्रेस से, उन्होंने तो बनना जी, उन्होंने तो जिला मऊगंज की बात कर रहे हैं। आपने एक सवाल खड़ा कर दिया कि हनुमना बनना चाहिए, तो मतलब आप के नेता भी क्या हनुमना जिले के लिए? मैंने ये कहा हनुमना के लिए भी विचार करना चाहिए जी। अगर हनुमना के लिए आप सोचेंगे तो गलत नहीं है। जी। अपने नेता से चर्चा की कि हनुमना के लिए कहीं उन्होंने मांग उठाया हो कि चले? मैंने हनुमना नेता से चर्चा की थी इस बारे में। जी। उनका कथन था, देखिए ऐसा है, जिला मुख्यालय मऊगंज अगर बनता है तो उसमें क्षेत्रफल की समस्या नहीं आएगी। हनुमना को जिला बनाने के लिए क्षेत्रफल की समस्या आएगी, क्योंकि हनुमना बॉर्डर यहाँ से 22 किलोमीटर आगे आप जाएंगे सीधे जिला लग जाएगा। यहाँ से आप 5 किलोमीटर आगे जाएंगे तो आपको उत्तर प्रदेश लग जाता है। यहाँ से आप लगभग 30 किलोमीटर आगे जाएंगे। समस्त जानकारी होने के बावजूद भी आपने हनुमना को जिला बनाने की मांग की। इसके पहले भी हमको लोगों द्वारा जानकारी मिली है कि एक जनप्रतिनिधि थे जो 2013 में उन्होंने अपना राजनीतिक समीकरण और गुणागढ़ बैठाने के लिए, अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए हनुमना को जिला बनाने के लिए बात कही थी। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को पटवारा में जाकर उन्होंने ज्ञापन दिया था, कुछ क्षेत्रीय लोगों, चुनिंदा लोगों को ले जाकर। वो उनके बात को आज आप मतलब जो है आज एक बार फिर से हनुमना को जिला बनाकर बने। मऊगंज से पुरानी बस्ती अगर है जी तो वो हनुमना है जी। इस संदर्भ में कहना चाहूँगा कि व्यापारिक उद्योग यहाँ पर जिस प्रकार से रहा है, तेंदुपत्ता कि यहाँ व्यापारी पूर्व रूप में बहुत ज़्यादा पूरे देश में प्रचलित थे। हनुमना वन संपदा के लिए बहुत माना रहा है, दूर दूर से ही इसका नाम बहुत पूर्व में रहा है, जितना कि मऊगंज का नहीं था। मैं किसी के प्रकार का विरोध नहीं कर रहा। जी जी। जैसी सरकार की व्यवस्था है वो उचित अपना काम करे, उस क्षेत्र में मेरा कोई दखल नहीं है। जी। लेकिन अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि जिला मऊगंज बनना चाहिए, तो जिला मऊगंज को बनना चाहिए। हनुमना आवश्यकता है बनने की। मऊगंज पूरी तरह से फिट बैठ रहा है, हनुमना कहीं न कहीं नहीं बैठ रहा है फिट। लेकिन बातें आपने पूछी तो मैंने रखा। जी जी। लेकिन फिट मऊगंज बैठ रहा है तो मऊगंज जिला बने, जिससे हनुमना का भी विकास होगा। जी। मुझे लगता है कि भाई मुख्यालय हनुमना में भी बन सकते हैं, जिला मुख्यालय। जी जी। जिला बनेगा तो ऐसा नहीं कार्यालय कुछ न कुछ तो यहाँ पाएगा, जिला मुख्यालय यहाँ बने, कुछ उद्योग यहाँ भी लगे। जी। तो जिला मऊगंज को बनने में मुझे कोई समस्या नहीं। आपने पूछा कि भाई क्या बनना चाहिए, तो मैंने कहा हनुमना भी इस दौड़ पीछे नहीं है। लेकिन अगर आपके फिर मुख्यमंत्री महोदय की या फिर भोपाल में बैठे अधिकारियों की जो मापदंड है वो मऊगंज को फिट करते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हनुमना को भी विकास से छूता न रखा जाए, ये मेरी मांग है। नगर के प्रथम नागरिक है, जवाबदारी भी आपके बनती है कि नगर परिषद हनुमना विकास से अछूता ना रहे। लेकिन जिले के लिए मैंने इसलिए क्योंकि आपके भी जो नेता है आपके दल के और जो वर्तमान विधायक है, सभी सिर्फ एक ही मुद्दे को लेकर आए थे, जिले को लेकर काफ़ी संघर्ष भी कर रहा है। आप अभी देखो हनुमना भी एक कार्यक्रम हुआ, मऊगंज हुआ, दोनों दलों का। तो इससे मेरा सवाल आपसे एक बनता है। मुद्दे तो बहुत है महोदय जी, शायद आपको संज्ञान में वर्तमान में न हो। जी जी, मैं बताना चाहूँगा आपको। जी बताएं सर। बाण सागर का पानी जी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है हनुमना में, क्योंकि यही बगल से आप 22 किलोमीटर दूर पिपराही से बाण सागर का पानी निकल जा रहा है उत्तर प्रदेश, जी, और मऊगंज विधानसभा को छूते हुए, और मऊगंज विधानसभा को पानी इसका नहीं मिल पा रहा है। जी तो उपेक्षा तो हुई। जी। जिम्मेदारी किसकी? निश्चित रूप से प्रदेश के मुखिया की जिम्मेदारी है। क्या प्रदेश के मुखिया को दो आंखों से देखना चाहिए कि भाई हमारा एक भाई हमारा एक भाई पानी पाए, एक भाई पानी ना पाए? ये कहाँ गए न्याय है? जहाँ पानी मिल रहा है वहाँ सिंचित है, लोग वहाँ पर समृद्ध हैं, खुशहाल हैं। और जहाँ पानी नहीं मिल रहा है, सिंचाई नहीं हो रही, अन्न नहीं हो रहा है, वहाँ लोग परेशान हैं। तो आप ये निश्चित रूप से प्रदेश के मुखिया की जिम्मेदारी है कि भाई हमारा एक गाँव छूता है और एक गाँव खुशहाल है, तो एक रो रहा है एक हंस रहा है, तो क्या उनको अच्छा लग रहा है? इनमें जो हमारे जनप्रतिनिधि नेता हैं उनको आप कहा रहे, चूँकि मार्ग तो वर्षों से चली, चौरा घाट हो गया, बाण सागर का पानी हो गया, और जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उससे भी वंचित है, तो उनका क्या रोल समझते हैं कि कहाँ है? देखिए, मैंने आपसे शुरू में ही एक बात को कह दिया था कि उपेक्षा तो हनुमना की लगातार चली आ रही है। जी। आप स्वास्थ्य की बात करें तो यहाँ एक MD मेडिसिन डॉक्टर नहीं, जो भी छोटी सी समस्या होती है अस्पताल जाते हैं। अगर आप हनुमना में आज बीमार हो जाएंगे, अस्पताल जाएंगे, तो बोलेंगे आप बाहर ले जाइए। जी। क्या कारण है कि आप बाहर ले जाने के लिए हमेशा कहते हैं? तो उपेक्षा तो है। रीवा में इतने MBBS डॉक्टर, MS डॉक्टर हैं, किसी को अपॉइंट कर सकते हैं। इनको नौकरी करनी है रहेंगे, नहीं करनी है नहीं रहेंगे। आप ये क्यों कहते हैं कोई आना नहीं चाहता? क्या नौकरी कोई अपने मन से करता है? इसकी जहाँ ड्यूटी लगाई जाती है लोग करते हैं। बिल्कुल राइट।
इस बात को रखना चाहता हूँ। मैं स्वास्थ्य की तरफ मैं प्रदेश की मुखिया का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ हनुमाना में। मैं यहाँ पर शिक्षा की तरफ प्रदेश के मुखिया का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारे दादाजी के द्वारा, परदादा श्री रघुनाथ सेठ श्री बिहारी लाल जी के द्वारा हनुमाना में कॉलेज का निर्माण कराया गया है। आज तक किसी प्रकार कॉलेज आपने देखा है हनुमाना में दोबारा? शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ की उपेक्षा की गई है। वो कॉलेज की नींव हमारे दादाजी के द्वारा रखी गई, परदादा श्री सेठ रघुनाथ प्रसाद और हमारे दादाजी सेठ बिहारी लाल। हम लोग संयुक्त परिवार के रूप में थे, तभी वो कॉलेज का निर्माण हुआ। आज बताइए शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार का निर्माण आप देख रहे हैं हनुमाना में? हमारे यहाँ के बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, उनकी मजबूरी है। क्या यहाँ पर 16,000 पब्लिक नगर पंचायत में है, 1.25 लाख जनता हनुमाना जनपद में है, तो क्या वहाँ एक कॉलेज होना उचित है कि नहीं? गवर्नमेंट संस्था यहाँ पर इसकी अपेक्षा को हम मानेंगे? कहीं न कहीं हमारे जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि नेता हैं उनका भी फेलियर इसमें मानते हैं कि नहीं? क्योंकि उन्होंने बात को प्रमुखता से उठाया नहीं, या कि उनकी बात का वजन नहीं पड़ा, उनकी बात को सुना नहीं गया। देखिए, ये तो आप स्वयं अपने आप में है कि हमारे नेता ने अगर प्रयास किया होता, जो हमारे पूर्व में नेता है, हमारे पूर्व विधायक रामधनी मिश्रा जी थे, उनके एवं विधायक मसूरिया जी के प्रयास से गोरमा डैम का निर्माण हुआ, जिसकी वजह से हनुमाना में आज कुछ भी है, थोड़ा बहुत भी है, तो वो उन्हीं की देन है। क्योंकि यहाँ डैम आया, डैम से भाई खटखरी, आसपास बिजौली, बढ़ैया सब सिंचाई का माध्यम बना, जिससे लोग खुशहाल हुए। नहीं तो बहुत सूखाग्रस्त क्षेत्र था ये। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे दादाजी ने विचार किया था, उसके बाद किसी भी विभाग ने आज तक, किसी भी मंत्री, किसी भी नेता, किसी भी विधायक ने इस पर विचार नहीं किया। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि मुझे यहाँ की परेशानियों के बारे में पता है। हमारे घर के माध्यम से पूर्व में भी यहाँ की समस्याओं का निराकरण किया गया है। वो चाहे स्कूल हो, चाहे वो नेत्र शिविर हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो धर्मशाला हो, चाहे यहाँ की सड़कें हों, चाहे वो यहाँ के लिए पेयजल के लिए कुआं हो या तालाब हो, इसकी व्यवस्था हमारे घर के द्वारा की गई है पूर्व में। तो मुझे इसके बारे में ज्ञान है, तो मैं आगे इसमें मुझे कोई असुविधा नहीं, कोई चुनौती नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती टाइम दिया है। मैं आपसे यह बोलना चाहूँगा कि हमारे चैनल के माध्यम से आपकी जो नगर परिषद की जो जनता है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जनता और नगर परिषद दोनों अलग नहीं। हम नगर की जनता के लिए ही वहाँ चयनित होके गए, और नगर की जनता की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करना हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। लेकिन जनता के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने में ही व्यवस्था बन सकती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि भाई पिछली परिषद का कार्यकाल 2019 में ख़त्म हो गया था। 2 से 2.5 वर्ष यहाँ पर प्रशासन ने काम किया है। किसी प्रकार की नगर के अध्यक्ष या पार्षद नहीं थे, जिस कारण से थोड़ा सा नगर की व्यवस्था व्यवस्थित नहीं है, जिसको व्यवस्थित करने में थोड़ा समय लगेगा। इसके लिए मैं नगर की जनता से अपील करता हूँ कि थोड़ा सा समय के साथ धैर्य और सहयोग मिले, जिससे मैं नगर की व्यवस्था को व्यवस्थित कर सकूँ एक सही समय में। थैंक यू आपके कीमती टाइम देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।